24 का जो पेपर है, इसमें अगला 26 क्वेश्चन है जो ऐसे क्वेश्चंस, मतलब हर साल एक क्वेश्चन तो आएगा ही, एक या दो, जिसमें वो इन्वर्टेड ये ब्रैकेट में एक टर्म दे देंगे, उससे रिलेटेड कुछ पूछ लेंगे। ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसका आंसर होगा ना, मोस्टली, मतलब सब, उसमें आपको ये नहीं देखना है कि यार ये, मतलब आपको नहीं आता तो छोड़ दिया या फिर डर गए। उसमें सबसे पहले क्या करना है कि ये देखना है कि आप उस टर्म को डाइसेक्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। अगर वो नहीं कर पा रहे हो आप तो आपको क्या देखना है कि जो ऑप्शंस है ना, कई बार क्या होता है ना कि जो क्वेश्चन है उसको देख के लगता है कि यार क्वेश्चन तक हम पढ़ते हैं क्वेश्चन और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि ऑप्शंस को देख लेना चाहिए। ये तीन ऑप्शन इतने इलॉजिकल होते हैं, एक ही ऑप्शन बचता है तो वही आंसर हो जाता है। ठीक है। जैसे शुरू की वीडियो में बताया था कि एलिमिनेशन यूज़ करना है इस पेपर में ज़्यादा। इसमें पॉजिटिव अप्रोच से जाओगे तो ज़्यादा नहीं मार पाओगे, इसमें नेगेटिव अप्रोच से जाना है कई क्वेश्चंस में, जिसमें कि आप ये ढूंढो कि इलॉजिकली कंसिस्टेंट क्या चीज़ नहीं, मतलब इलॉजिकल क्या है या लॉजिकली कंसिस्टेंट नहीं है, जो वो हटा देना है, जो बचा वो आंसर है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि दिमाग में बिठा लोगे नेगेटिव अप्रोच से जाना है, जिन क्वेश्चंस में नहीं आना तो थोड़ा वो हेल्प हो जाएगी, आप खुद ढूंढने लग जाओगे। मेरे को भी टाइम लगा, धीरे धीरे सेकंड थर्ड अटेम्प्ट से मेरे दिमाग में ये चीज़ें आई, मैंने प्रैक्टिस की है। और इस वाले पार्ट में हम ये भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। कभी कभी हम कहते हैं ये क्या पूछ लिया, ये कहाँ से आ गया, ये अजीब सी टर्म कहाँ से आ गई, ये अजीब सा क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ऐसे कहाँ से कवर करेंगे हम। वो प्रीवियस ईयर से ही होता है, जो सबसे अजीब क्वेश्चन होगा ना वो प्रीवियस ईयर से होगा या फिर उसके ऑप्शन से होगा। ठीक है। तो वो हम देखेंगे अभी। अब जैसे ये है 100 मिलियन फार्मर्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना ऑप्शंस में, अगर दो ऑप्शंस या तीन ऑप्शन ना सेम टर्म्स को यूज़ कर रहे हैं, सेम सेंटेंस फॉर्मिंग को यूज़ कर रहे हैं, तो उन्हीं में से आंसर है। कभी कभी क्या होता है कि चार में से दो सेम साउंडिंग होते हैं, तो उनमें से एक गलत है एक सही है। वो आपको पिक करना है कि कौन सा लॉजिकली सही है। चार से दो पे आ जाते हो आप। ठीक है। तो वो चीज़ भी यूज़ होगी यहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये होगी कि जो करंट में रेलेवेंट चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, वहाँ से आपको देखना है कि हाँ ये पॉसिबल हो सकता है क्या, है ना, कि बहुत ही नैरो तो नहीं जा रहा है। अभी 100 मिलियन फार्मर्स है, ठीक है, कोई ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, देखते हैं ऑप्शन से, हमें नहीं पता। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सिलरेटिंग द ट्रांजिशन टुवर्ड्स फूड एंड वाटर सिस्टम दैट आर नेट जीरो, नेचर पॉजिटिव एंड दैट एम्स टू इंक्रीज फार्मर रिजल्ट। बहुत जनरल स्टेटमेंट है, बहुत चल रहा है आज के टाइम पर क्लाइमेट चेंज के चलते हुए ना, फार्मिंग से बहुत मीथेन एमिशन वगैरह होता है। ठीक है। तो उसको कंसिडर करते हुए ये हो सकता है पॉसिबल। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव रखते हैं कि हाँ हो सकता है ये। दूसरा क्या है भाई, इंटरनेशनल अलायंस। मैंने आपको बोला ना, देखो तीन जगह प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है, प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म, तो ये तो नहीं होगा भाई। ठीक है। ये मत दिमाग में रखना कि सारे में प्लेटफॉर्म है और ये अलग है तो यही होगा, ना भाई। जो भी पेपर सेट करता है, आप भी कल को पेपर सेट करोगे तो आप अगर उसको टफ बनाना चाहोगे या थोड़ा उसका डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट रखना चाहोगे तो तीन ऑप्शन ऐसे रखोगे जो मिलते हुए रहेंगे कि प्लेटफॉर्म है प्लेटफॉर्म है, फिर आगे चेंज करोगे। ऐसा नहीं कि शुरू में ही चेंज कर दोगे, ये एकदम अलग से दिख जाए आपको कि हाँ आसानी से आप मार दो। तो वो देखो ना, डिजिटल प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म, तो इन तीनों में से होगा, ये तो होगा नहीं, ये वैसे ही हटा दो। अब क्या है कि ये दो बचे, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म, इट इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। पढ़ लेते हैं इसको भी। सर्विस डिजिटल प्लेटफॉर्म फुली इंटीग्रेटेड विद सर्विस प्रोवाइडर्स एंड blockchain, built on blockchain that let buyers, sellers, and third parties trade fertilizers quickly and securely। इतना नैरो है, ऊपर से ब्लॉकचेन जो कि अभी अपने, मतलब अभी स्टार्ट हुई है, इनिशियल स्टेजेस में है, उसका इतना बड़ा एक एप्लीकेशन एक पर्टिकुलर फील्ड में, तो वो इम्पॉसिबल है। इसमें कॉमन सेंस यूज़ करना है, नॉर्मल। और दूसरी बात ये है कि वो प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म में, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म अलग से आ रहा है। प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म में मैंने बोला ना सेम साउंडिंग होंगे, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म, इन दोनों में से ए या डी में से आंसर होगा। चार में से दो पे तो आप उसी से आ जाओगे कि सेम साउंडिंग, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म। अगला क्या है कि भाई इट इज़ अ प्लेटफॉर्म विद मिशन ऑफ इनकरेजिंग द फार्मर्स टू फॉर्म एफपीओज और एग्री बिजनेस कंसोर्टियम्स, thus facilitating the access to global open market to sell their products।
10 करोड़ फार्मर का कोई कुछ भी प्लेटफॉर्म बना रहे हो आप, इतना नैरो है कि एफपीओ बनाएंगे, ठीक है। पहली बात तो ये है कि एफपीओ कंट्री स्पेसिफिक, आप इंडिया अपने एफपीओ बनाएगा लोकल लेवल पे। एफपीओ वाला जो अप्रोच है वो डिसेंट्रलाइज अप्रोच है। उसमें एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म अगर आप बनाओगे ग्लोबल लेवल पे, वो होगा नहीं ना, क्योंकि सब अपने अपनी कंट्री अपने हिसाब से अपने फार्मर्स को बेनिफिट करना चाहेंगे, ठीक है। ये सबसे पॉजिटिव आंसर है जो कि पॉसिबल है, कि हाँ हो सकता है नेट जीरो की तरफ हम पॉलिसीज बना सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर है, नैरो पे नहीं जाना है बिल्कुल भी, ठीक है। दूसरा क्या है कि हाउ मेनी ऑफ अबव द डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेज। अब ऐसे वाले जो होते हैं ना साइंस एंड टेक के क्वेश्चन जो होते हैं, उनमें क्या होता है कि आपको ये देखना है कि भाई जनरली ये पाया गया है कि सारे सही होते हैं, ठीक है, बट उसमें भी वो 1-2 साल से चेंज कर रहा है, कि भाई आप एक एक ऑप्शन इतना वो डाल देगा ना रेडिकल, कि आप सोचोगे अरे ये तो साइंस का ऑल ऑल, ऐसे आंख बंद करके नहीं मारना है। उसमें पढ़ लेना है कि बहुत ही ज़्यादा अलग सा तो नहीं है कोई, हटाने के लिए उसने डाला हो, कंफ्यूज करने के लिए डाल सकता है भाई। अब डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेज है, हिंदी में भी, हिंदी मीडियम में अगर आप देखोगे इसका मीनिंग, जो मतलब एक कंसंट्रेटेड नहीं है, उसका अपोजिट है ना डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे यहाँ 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 कहीं अलग अलग जगह है, फिर वहाँ पे कोलैबोरेट भी हो सकते हैं, ग्रिड बनाते हैं वो। तो डिस्ट्रीब्यूटेड अलग अलग जगह पे छोटे सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं। पहले ऑप्शन में ये देखो, चौथा वाला ही आपको हिंट कर देगा कि रूफ टॉप सोलर फोटोवोल्टिक। आप अपने घरों पे छोटे छोटे सोलर पैनल्स लगा सकते हो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। कितने सारे होंगे छोटे छोटे। ऐसे ही फ्यूल सेल लगा सकते हो, फ्यूल सेल छोटा हो सकता है, गाड़ियों में यूज हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो कंसंट्रेटेड है वो क्या हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया जैसे थर्मल पावर प्लांट एक जगह पे है, वहां से 500 मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस करके वो भेज रहा है, तो वो कंसंट्रेट डिस्ट्रीब्यूटेड छोटे छोटे जो पॉसिबल है फिजिबल। थर्मल पावर प्लांट अपने घर पे नहीं लगाओगे ना, या थर्मल पावर प्लांट अपने गांव में नहीं लगा लोगे। ये चीज़ें हो सकती हैं। बैटरी स्टोरेज, ऑब्वियस सी बात है भाई, ओला स्कूटर ये सारी चीज़ें हैं, बैटरी स्टोरेज कर सकते हो आप, ठीक है। सिंपल भी देखोगे तो बैटरी आप घर में यूज़ कर ही रहे हो किसी ना किसी फॉर्म में, माइन्यूट माइक्रो फॉर्म में। बायोमास जनरेटर, वो गोवर्धन स्कीम थी गांव में, बनाएंगे बायोमास जनरेटर, ठीक है, फर्मेंटेशन के लिए कुछ एनर्जी के लिए यूज़ होगा, बायोगैस वगैरह डिसेंट्रलाइज पॉसिबल है। तो इसमें ये हो सकता है कि ये चारों ऑप्शन इसमें आ सकते हैं, तो इसमें वो वाली अप्रोच लग गई। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो ये क्वेश्चन में दे देता कि भाई थर्मल पावर प्लांट है, वो दे देता क्वेश्चन में, फिर भी आप ऑल ऑफ द वो आंख बंद करने वाली अप्रोच है ना, लोग बोलते हैं कि नहीं भाई सारा सही होना चाहिए, तो मार दोगे तो गलत हो जाएगा भाई। और वो दे रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, इनमें एक बहुत अजीब सा दे देंगे, आपको दिक्कत हो जाएगी फिर। तो सोच के मारना है थोड़ा, कि कुछ अजीब तो नहीं है इसमें। थर्मल पावर प्लांट होता तो तीन हो जाते बस। आगे इसमें 28 में क्या है कि, हाँ अब देखो मैं बता रहा था ना प्रीवियस ईयर का, कि यूनिक रिलेशनशिप शेयर कर सकता है ट्री के साथ, शेयर करता है कोई इंसेक्ट जो पॉलिनेट भी करता है उसको, मतलब उस पर डिपेंडेंट खुद भी है और उसको ट्री को भी कैसे बेनिफिट कर रहा है पॉलिनेट करके। अब ये फिज अंजीर बोलते हैं ना, फिज वास्प रिलेशनशिप होता है, बहुत फेमस है, बहुत ही रिपीटेटिव, पूछा हुआ है कई जगह, पीसीएस में भी पूछा हुआ है, यूपीएससी में भी पूछा हुआ है, ठीक है। प्रीवियस ईयर यहाँ काम आ जाता है। अब ये सोचो कि यार ये कहाँ से आ गया, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन कौन सा है कि इनमें से पॉइजनस कौन सी हैं। मान लो ये 3 स्पीशीज हैं, जो पेपर सेट कर रहा है वो कोई बहुत बड़ा बायोलॉजिस्ट तो है नहीं, ठीक है। और हमने सारी स्पीशीज अभी भी ढूंढ रहे हैं हम, कभी पता चलता है कि इसकी नई स्पीशीज मिल गई, नई स्पीशी मिल गई कोई, ठीक है। अब मतलब या तो ये बताओगे इनमें ये तीनों में पॉइजनस हो ही नहीं सकता, पॉसिबल, ठीक है। ऐसा ऐसा पॉसिबल है कि वो सारी स्पीशीज एग्जामिनर सेट कर रहा है, उसको पता है। बायोलॉजिस्ट जो बोटेनिस्ट है उनको तो अभी तक पता नहीं है कितनी सारी नई स्पीशीज आ रही हैं। तो इसमें वही अप्रोच है कि सारे सही होंगे, क्योंकि आप दिमाग से, लॉजिक, कॉमन सेंस से सोचो ना यार, कि इसमें 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 सारी स्पीशीज पॉसिबल है कि देखना कि नहीं इसमें हो ही नहीं सकती पॉइजनस। और दूसरी बात ये है यार कि पॉइजन किसी भी एनिमल में क्यों होता है, सांप में क्यों होता है, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म होता है, तो कहीं ना कहीं
ऐसी जगह एवोल्यूशन हुआ होगा किसी ना किसी जगह पे, जहाँ पे उन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में पॉइजन सब्सटेंस उनके अंदर बनता होगा या डेवलप किया होगा। ठीक है। अगला है, हाउ मेनी ऑफ द अबव ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया। ठीक है। अब ये इसमें क्या है कि रेड सेंटर्स बहुत बार आ चुका है यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में। आपको पता है नेटिव है, रेड सेंटर्स पढ़ोगे तुरंत लिखा होगा रेड सेंटर, पुष्पा मूवी में दिखाया भी था। ठीक है। मतलब कितना मल्टी डायमेंशनल पेपर बनाते हैं पता चलेगा आपको। ये चीज़ आप स्पेक्ट्रम में कितनी बार पढ़ते होगे, पोर्चुगीज इंडिया में क्या इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। तो ये नेटिव तो हो नहीं सकता, बचा पपाया। ठीक है। ये दोनों मतलब तीन तो नहीं हो सकते, ना ये हो सकता, ये दो पे आ गया अब। ठीक है। मैंने आपको वैसे भी बताया था कि जहाँ चार होंगे तो वहाँ दो या तीन जनरली होता है, जहाँ तीन होंगे वहाँ पे आधा जो रहता है इसका, दो या एक, ये रहते हैं जनरली, अनटिल साइंस एंड टेक का सवाल ना हो जिसमें ऑल की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि हम दो पे आ गए चार से, 50-50 पे आ गए। ठीक है। अब जिसको ये पता है पपाया वाला तो मार दो, वरना 50-50 पे फिर भी आ गए हो आप, बहुत ज़्यादा डेस्परेशन है तो तुक्का मार दो, नहीं है तो फिर रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है।